अगर कोई इस गर्दन को दबा दे तो नॉर्थ ईस्ट भारत से पूरी तरह से कट जाएगा। और आज इसी चिकन नेक से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर चीन अपना पैर पसारने की तैयारी कर रहा है। वजह बांग्लादेश की तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कैसे भारत, चीन और बांग्लादेश के बीच रणनीतिक बहस का मुद्दा बन गई और कैसे ये भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से सेंसिटिव पॉइंट माना जाता है, आज इस पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश की तीस्ता नदी से। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है। बांग्लादेश के लिए ये नदी उसकी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन की तरह है, जिससे वहां के लाखों किसानों की खेती चलती है। लेकिन गर्मियों में भारत से पानी कम आने की वजह से बांग्लादेश का उत्तरी इलाका पूरी तरीके से सूख जाता है। सालों तक भारत और बांग्लादेश में पानी के बंटवारे पर बात चली, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध के कारण कोई इसका परमानेंट समझौता नहीं हो पाया। और इसी मजबूरी का फायदा किसने उठाया? चीन ने, ड्रैगन ने। साल 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में जो राजनीतिक उथल-पुथल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद साल 2025 और अब 2026 में बांग्लादेश की नई सरकार और चीन के बीच तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। बांग्लादेश ने इसके लिए पहले फेज के लिए चीन से करीब $550 मिलियन यानी कि करीब 4500 करोड़ रुपए का लोन मांगा है। चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश अपनी नदी को गहरा कर रहा है, बांध बना रहा है, तो इसमें भारत को आखिर क्या दिक्कत है? तो चलिए इसे समझते हैं। दिक्कत पानी से नहीं है, जियोपॉलिटिक्स और जियोग्राफी से है। बांग्लादेश का जो तीस्ता बेसिन है, जहां चीन ये प्रोजेक्ट बनाएगा, वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक से महज 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। प्रोजेक्ट के नाम पर चीन के सैकड़ों इंजीनियर, हाइड्रोलॉजिस्ट और हाईटेक सर्विलांस इक्विपमेंट्स भारत की सीमा के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाएंगे और इसीलिए ये सुरक्षा के लिहाज से भी सेंसिटिव है। भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट का ये मानना है कि चीन इस प्रोजेक्ट की आड़ में भारत के चिकन नेक के पास अपनी खुफिया पैठ मजबूत करेगा। भारतीय सेना की हर हरकत, हर मिसाइल मूवमेंट और नॉर्थ ईस्ट जाने वाली ट्रेनों पर आसानी से नजर रखने लगेगा। और अगर भविष्य में मान लीजिए कभी भी युद्ध जैसी स्थिति अगर बनी, तो चीन बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल करके भारत के इस सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट को ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। चीन का जैसा इतिहास रहा है, उसे ड्रैगन क्यों कहते हैं ये तो आप समझते ही हैं। उसे देखते हुए भारत की चिंता करना बिल्कुल जायज है। भूगोल गवाह है कि तीस्ता नदी का इतिहास, डेटा और इकोसिस्टम भारत और बांग्लादेश आपस में साझा करते हैं। किसी तीसरे देश, खासकर चीन जैसे विस्तारवादी देश की मौजूदगी इस शांत इलाके को बारूद के ढेर में बदल सकती है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या भारत बांग्लादेश को कोई ऐसा ही बेहतर विकल्प देकर चीन को दूर रख पाएगा, या फिर बांग्लादेश चीन के डेट ट्रैप यानी कि कर्ज के जाल में फंसकर भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती खड़ा कर देगा। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर ये डील पूरी तरह फाइनल होकर जमीन पर उतरती है तो भारत पर इसके बड़े असर हो सकते हैं। कुछ असर मैं आपको बता रही हूँ। पहला, सिक्योरिटी थ्रेट। भारत को अपनी चिकन नेक की सुरक्षा के लिए वहां अतिरिक्त सैनिक, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार तैनात करने होंगे, जिससे भारत का रक्षा बजट और तनाव दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। दूसरा, स्ट्रैटेजिक घेराबंदी। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर बैठ चुका है। अब बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट और मोंगला पोर्ट के विस्तार में शामिल होकर वो भारत को पूरब से भी घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। तीसरा, पानी पर कंट्रोल का डर। तीस्ता एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। हालांकि भारत अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर है, लेकिन अगर चीन डाउनस्ट्रीम नीचे बांग्लादेश में बड़े जलाशय और नहरें बना लेता है तो वो पूरे इलाके के इकोसिस्टम और वाटर फ्लो को, जो उसका डेटा है, उसे कंट्रोल करने लगेगा धीरे धीरे।